जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे और देखते हैं। आइए, प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति एक में 100, प्रति एक में 100 होता है। जैसे हम कह देंगे 1%, 1%, तो ये होता है 1 पे 100, यानी कि पूरे अगर 100 भाग हैं तो उसमें से 1% का मतलब 1 भाग, ये हमारा 1 भाग हो गया 100 में से। अगर 2% कहे तो हमारा हो गया 100 में 2, यानी कि प्रतिशत जितना का कहेगा। मान लीजिए कि x प्रतिशत, यानी कि x जो हमारा होगा इसी का पूरे 100 में, यानी कि प्रति जो संख्या बोल रही है उसी प्रति एक पे 100 होता है। यानी कि हम अगर 2 कहें तो 2%, यानी कि अगर इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं। जैसे 2 से काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 50 बार, यानी 2% कितना हुआ 1/50। इसको और दशमलव में ले जाएंगे तो वो तो बाद की प्रक्रिया है, पहले समझने के लिए है। तो जैसे अब कह दिया 3%, तो 3%, 4% कर दिया तो 4%। इसी तरह प्रति एक पर 100 होता है। तो अगर इसको देखते हैं कि और अच्छी तरह से कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया हमारा 5%, तो 5 पे क्या हो गया 100 हो गया। ये हमारा ये होता है प्रतिशत का मतलब। तो प्रति एक पे 100, यानी कि जितना कहेगा 5% क्या होता है 5 पे 100, 1 पे 100, 2 पे 100, 3 पे 100, ये होता है हमारा प्रतिशत। तो आइए इसमें और देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रतिशत और परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। प्रतिशत हमारा क्या होता है कि पूरे अर्थमेटिक की जान होती है। अगर हमें प्रतिशत अगर अच्छी तरह से आ गया तो हमें सवाल हल करने में कोई कठिनाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं और समझने के लिए पी वैल्यू यानी प्रतिशत वैल्यू। इसको अगर हिंदी में हम जाने तो प्रतिशत मान। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए फ्रैक्शन वैल्यू। यानी हमारा गुणज मान। अब देखिए परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान कैसे। जैसे मान हमें दे दिया 10%, तो इसका कितना हो जाएगा गुणज 10/100। अगर इसको छोटा में और करें तो हमारा क्या हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारा 20% दे दिया तो हमारा कितना हो जाएगा 20/100, ये हमारा कितना हो जाएगा 2×5 = 10, यानी 1/5। देखिए अगर प्रतिशत वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी, मान लीजिए कि इसमें हम 2 का ये करते हैं गुणे 2, इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 40 हो जाएगा, 40%। तो उसी तरह इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। इसमें अगर करते हैं 2 का गुणा क्या हो जाएगा 2/5, ये फ्रैक्शन वैल्यू होगा। देखिए अगर हम निकाल के दिखा देते हैं कैसे। 40% ये कर लीजिए, 40/100 काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2×5 = 10, यानी 2/5 आ गया। यही चीज आ गया। तो हम प्रतिशत मान एक याद करने और समझने के लिए बता रहे हैं। इसी में देखिए, इसी में 20 का ही लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें गुणे अगर 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा 30 दूनी के 60। तो इसी मान में गुणे 3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3/5, यानी 60% का गुणज वैल्यू कितना आ जाएगी 3/5। अब इसी में अगर हम 4 का करते हैं गुणे 4, तो 4 दूनी के क्या हो जाएगा 8, 80%। तो उसी तरह हम इसमें भी कर देते हैं गुणे 4, क्योंकि हम 20 में ही सब कुछ कर रहे हैं। 20 का दूना तीना कर रहे हैं। 10 का करते तो 10 के मान में करते,
तो 5 का रहता, तो 5 के मान में तो जैसे जितना गुना ये बढ़ता चला जाएगा वैसे ये परसेंटेज आता चला जाएगा। ये हम निकालने का तरीका बता रहे हैं। अगर आपको जैसे 80 आ गया तो आपको पता है, अगर दिमाग में है कि 20% का 4 गुना है, तो 20% का अगर वैल्यू 1/5 है तो इसका 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 ये हो जाएगा। अगर इसका करते हैं कितना, 5 × 5 तो ये हो जाएगा कितना, 100%। तो इसका कर देंगे अगर 5 तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5/1 यानी कि पूरे 100%, यानी पूरा 1 हो जाएगा। इसी तरह का देखिए और भी होता है वैल्यू, तो जितना जैसे बढ़ता चला गया, कभी कभी हम लोग को इस तरह का दे देता है कि 12.5% कितना होगा, 12.5%। इसका मान कितना होगा, तो अगर हम इसको निकालते कैसे हैं कि 12 दूनी 24 एक 25/2%, यानी कि अगर प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में 25/2/100। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी 1 मान लेते हैं, ये मूल हमारा है। तो क्या होता है कि अगर आप लोग पढ़े होंगे कि ये हमारी वैल्यू बट अंश और हर में है, ये भी अंश हर बना लिए, एक की कोई वैल्यू नहीं दे। अगर इसको भाग में अगर गुणे में करेंगे तो संख्या बदल जाती है, तो क्या हो जाएगा, 25/2 × 1/100, 25 चौके 100, 1 बटा कितना आ जाएगा, 4। अब उसी तरह अगर इसका हम गुणज क्या करते हैं, इसका गुणज हम अगर करते हैं 2, जैसे कि हम 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग हमारा कट जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा। या आपको अगर इस तरह में दिक्कत आ तो आप सीधे इस तरह का गुणा करके ऐसे निकाल लीजिएगा। और इस तरह का मान है तो ज्यादातर फंसाने वाला सवाल नहीं पूछता है कंपटीशन में, तो सिंपल ही देगा, बस आपको 20%, 40%, 60, 80 ऐसे देगा। कभी कभी उस तरह का देगा तो आप बेसिक से लगा लेंगे, क्योंकि इस तरह लगाने में हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत गलतियां कर दें, ना समझ में आए आते हुए भी, तो इस तरह कर लीजिए। आइए आगे कुछ सवाल हल करते हैं। देखिए पहला सवाल, जैसे दे दिया 425 का 20%, ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए कई तरीके हैं, तो हम आपको 2-3 तरीके बताएंगे, जिसमें आपको जो अच्छा लगे कर लीजिए। एक तो ये बेसिक होता है, अगर इस तरह का है सिंपल है तो 425 × 20%। अब क्या होगा, ऊपर से ये 0 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सीधे 2 से 2 5 5 और इस 5 को इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 8 40, अब 5 5 25, 85% आ गया। एक दूसरा मान होता है, अगर बहुत बड़ी संख्या है, कुछ इस तरह का मान दिया है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको इस तरह लिखिए। ये देखिए फर्स्ट मेथड, ये हमारा सेकेंड है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। 20% है तो इसको इतने भागों में बांटिए जिसमें आपको गुणा करने में, इसमें गुणा करके भाग देने में आसानी हो। मान लीजिए 5 करेंगे तो 4 बार आएगा, लेकिन 5 नहीं 10 रहेगा तो आप सीधे सीधे 1 का कोई मतलब 0 का सीधे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए 10%, 10%, ये हो गया। तो 20 में 10% कितना है, क्योंकि ये देखिए जोड़ के फ्रैक्शन में रखते हैं, 10 10 20% हो गया, तो आप सीधे क्यों 2 बार हो गया, तो आप इसका केवल 10% निकालिए। 425 का 10%, 1 से 1 0 कट गया। अगर 10 से भाग देंगे तो क्या है, लास्ट में 1 अंक पे दशमलव बढ़ जाएगा, 442.5, तो ये हमारा 10% निकल गया। लेकिन हमारा कितना 20 है, यानी कितना है 2 बार है, यानी कि 10 दूनी 20, या इसमें 2 को गुणा कर दें या दोनों को जोड़ दें, तो 2 बार, तो इसलिए इसमें सीधा 2 को गुणा कर। अब 2 छोटी संख्या का गुणा करना कितना आसान है, 2 5 10 को 0, 2 दूनी के 4 5, और 2 चौके 8, 50, 1 अंक पर दशमलव निकाल दिया, तो हमारा कितना बचा 85, यानी कि 425 का 20% कितना आएगा, हमारे 85 आएगा। ठीक, तो इस तरह का भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस संख्या का भी 2 पार्ट करके कर सकते हैं। जैसे देखिए
हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। 425 है तो इसको 425 को 2 भागों में कर लीजिए। 400 आइए 25 हो गया। लेकिन इस तरह के जब संख्या का करेंगे तो जो 20% है दोनों पे निकालेंगे, तो इस पर 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 400 का 20%, 1 0 ये 1 0 से ये हमारा कितना होगा, 4 दूनी के 8 यानी कि 80 आ गया ये। अगर 25 का हम निकालते हैं कितना 20%, तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 कट गया, 2 पचे 10, अब 5 पचे 25, 5, तो हमारा कितना होगा, इसका मान 80 है, इसका मान 5, तो 80 5 85। आप चाहे तो संख्या का भी छोटा से छोटा 2 पार्ट 3 पार्ट जितने करेंगे उतने बार जोड़ देंगे, परसेंटेज का करेंगे वैसे कर देंगे। आइए एक सवाल और इस तरह का देखते हैं। $12,500 का 35% क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसको हम करते हैं तो क्या होगा, अगर बेसिक अगर लगाएंगे, परीक्षा में बैठे हैं तो इस तरह का 12,500 गुणे 35 बटे 100 करेंगे। 100 से तो मान लीजिए 2 0 चला गया, लेकिन 125 गुणे 35 करेंगे तो आप कब तक गुणा करते रहेंगे, तो ये हमारी विधि लांग हो जाएगी और आपका समय बर्बाद होगा। तो इस विधि को न करके आइए हम लोग सिंपल विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो और गुणा भाग करने के लिए ज्यादा रफ कार्य करना पड़े। तो इसको हम 35 को बांटते हैं अपने आसान। देखिए इसमें क्या होगा, 30 5 35, तो 30 को क्या 3 बार में कर देंगे, 10%, 10%, 10% और 5%। अब क्या होगा, 10 3 30 5 35, यानी 10 10 20 10 30 5 35, यानी 3 बार इसका या तो 10 का 3 गुना कर दीजिए अब +5, या जैसे भी करिए, या तीनों को जोड़ दीजिए। अब क्या होगा कि 10 कहते एक बार निकाल लेंगे 10% और एक बार 5%, तो अब देखिए इसका क्या है 12,500। ये करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो संख्या आपको पता है कि 10 का कितनी बार होगा, क्योंकि 10 संख्या का गुणा करना भाग करना बहुत आसान होता है। क्योंकि या तो भाग देंगे तो एक अगर अंक हट गया है कट जाएगा, या कोई है तो दशमलव एक बार बढ़ जाएगा, या गुणा करना है तब भी आसानी होगी, 1 0 बढ़ जाएगा। तो आइए इसका कितना केवल 2 बार निकालेंगे, 10% और 5%। तो इसका हम अगर 10% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 12,500 का 10%, एक ये हो गया, कितना बचा 1250, इतना हमारा आ गया 10%। अब इसका 5% निकाल लीजिए, 12,500 का 5%, ये 2 0 से ये 2 0 चला गया, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, 625। यानी कि छोटी संख्या का गुणा करना कितना आसान है, और ये हमारा तो इसमें कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब लेकिन ये देखिए 625 तो एक बार 5 का, तो ये तो सही आ गया, ये हम एक बार 10% निकालेंगे इसका, हमें निकालना कितना है 3 बार, तो 3 इसका क्या है 3 गुना कर दीजिए 3। अब ये 3 का गुणा करना भी आसान है, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 3 5 15, 3 2 6 1 7 और 3 1 3, 37 50। अब 37 50 में इसको जोड़ दीजिए, आपका आ गया आंसर 37 50 प्लस 625। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आसान हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 5 2 7, 6 6 12 13, 3 4 43 75। अब 43 75 ये हमारा कितना आ गया, इसका 12,500 का ये 35% कितना आएगा, ये हमारा आंसर है। तो ये हम आसान शब्दों में करें, अगर उस तरह करेंगे तब भी आप सीधा 35 का पूरा गुणा करते रहिए। ये देखिए समझने के लिए, अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार सीधा 10% निकाल लीजिए, 5 10 कितने 3 गुणा कर दीजिए 10 वाले को। अब अगर ये 5 कई बार है या नहीं है तो उतनी बार कर लिए, एक बार है तो एक बार है,
तो इस तरह का कोई सवाल जितना बड़ा दे, परसेंटेज जितना 35 दे देगा, 75 दे देगा, 80 दे देगा, 95 दे देगा, तो अब 95 का गुणा करना कितना होगा, तो 10 9 90 5, यानी कि 9 का गुणा करना पड़ेगा लास्ट में 10% निकालने में 5। इस तरह का कोई भी सवाल देगा तो आप हल कर लीजिए। आइए कुछ दूसरे टाइप का सवाल हल करते हैं परसेंटेज में। यक्स का 30% 72 है, तो यक्स का मान, ठीक है दोस्तों। तो देखिए निकालते हैं कि यक्स का मान कैसे निकलेगा। इस तरह हमें दिया है तो आइए देखते हैं। यक्स का 30% 72 है, यानी कि यक्स का 30% बराबर 72 है, यानी इस पूरे का मान क्या कर रहा है, पहले ध्यान से सवाल पढ़ा करिए। यक्स का 30% 72 है, यानी कि यक्स का जो 30% निकालेंगे वो 72 आय के बराबर होगा। तो ऐसे ही देखिए तो क्या है, यक्स का 30% बराबर क्या है, 72 है। ये हम इससे 1 0 चला गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बराबर के बाद जब भी होता है तो ये तिर्यक गुणा हमेशा होता है, ऐसे होगा, ये हमेशा तिर्यक गुणा होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए यक्स का क्या हो जाएगा, यक्स का यानी ऊपर गुणा हो जाएगा हमारा ये 3 यक्स बराबर, इसका जब गुणा होगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ कोई संख्या एक है, इसका कोई मतलब नहीं गुणा करेंगे, अगर कोई होते तो इसके साथ यहाँ होता 3 यक्स और इसके साथ जो होती 1, लेकिन ये का कोई मतलब। अभी देखिए बचा 10 का हम 72 में गुणा करेंगे, तो 72 गुणे 10। अब यक्स बराबर 72 गुणे 10 बटे 3। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 24 गुणे 10 बराबर कितना आएगा, 240। यही हमारा आंसर आ जाएगा यक्स का। इस तरह का मान देता है तो इस तरह हम निकाल लेंगे हल करके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि यक्स वाई का 80% है तो यक्स कितना प्रतिशत वाई का है, यक्स का वाई है। ठीक है दोस्तों, बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको परसेंटेज अच्छी तरह से आ गया तो आप पूरे अर्थमेटिक कहीं से भी करेंगे आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। पहले सवाल पढ़िए, यदि यक्स वाई का 80% है, यानी कि वाई का 80% यक्स के बराबर है, तो ये लिखिए, देखिए यक्स बराबर कर लीजिए वाई का 80% या वाई का 80% एक्स के बराबर कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, जैसे कहा वैसे कर लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, 2 चौके 8, 2 पछे 10, क्योंकि 2 से दोनों कटेगी संख्या, तो हमारा क्या हो गया, यक्स बराबर वाई गुणे 4/5। अब देखिए इसमें क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है, तो अगर ऊपर का नीचे, ऊपर का ऊपर, ये नीचे का ऊपर और ऊपर का ऐसे हो जाएगा। तो देखिए हम इस संख्या को ऐसे रहने देंगे, सीधे इसको ले आएंगे वाई को, तो क्या हो जाएगा, यक्स बटे वाई बराबर 4/5। अब देखिए इस तरह के मान में आप सीधे ये समझा करें कि देखिए यक्स का मान ऊपर वाला हो गया, या वाई का मान नीचे आ गया। अब ये क्या हो गया, यक्स बटे वाई बराबर क्या हो गया, 4/5। हमें पूछ रहा है कि क्या होगा, यक्स का कितना प्रतिशत वाई है। तो जब यक्स का कितना प्रतिशत वाई है, यानी कि वाई का मान पूछ रहा है, यक्स के बराबर तो वाई का 80% है, तो अब पूछ रहा है कि यक्स का कितना प्रतिशत वाई है, यानी कि यक्स का कितना प्रतिशत वाई, यानी वाई का मान किसके बराबर है, यक्स का मान तो बराबर इसके हो गया, तो वाई का मान
x के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अब सीधा इस तरह का अगर सवाल दिया करे तो सीधा अब इसको उल्टा कर दीजिए। 4/5 है तो 5/4 का, क्योंकि x का हम निकाले हैं, x बराबर y का 80%। अब पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y के बराबर, यानी कि y के बराबर कितने प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। तो आप सीधे y का कितना प्रतिशत है तो उल्टा कर दीजिए, 5/4 गुणे 100। अब 4 से काटे, 4 25 100, अब 25 5 125%, यही पूछ रहा है। क्योंकि अगर इस तरह भी देखेंगे, देखिए x बराबर 4, y बराबर 5। अब पूछ रहा है y का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत y के बराबर है, यानी y बराबर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये हमारे इसके, तो ये देखिए जैसे कि हमारा 4y बराबर 5x, तो y बराबर 5/4। x का प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीधा 100 कर देंगे, यही चीज हम यहाँ उलट। तो आपको इस तरह के जब भी पूछा करे तो जो हम पहले इसके मान से निकाल लें उसी को सीधा उल्टा करके प्रतिशत निकाल दीजिए, इसमें सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल में आगे कहीं भी किसी कभी पूछ देता कि इसका इतना प्रतिशत है तो उसका कितना प्रतिशत कम है ज्यादा है, जो भी कुछ कहता है, तो जो पहला का मान आया है अगर उसी को उल्टा पूछ रहा है, जैसे x बराबर पूछ लिया, y को मान पूछ लिया, कोई और है, तो सीधे उसको जो मान पहले से है उसका उल्टा करके सीधे प्रतिशत निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको ये इसकी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं, बस इतना समझना है कि जो मान आया है उसी को x के बराबर पूछ लिया, तो क्या लास्ट में y पूछ रहा है, तो जो x के बाद आया y को जो पहले मान है उसका उल्टा करके प्रतिशत निकाल दीजिए, ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। आप जैसे भी करेंगे और बेसिक करेंगे तो आपको लंबा समय लगेगा। तो इस तरह के सवालों में इस तरह की छोटी छोटी जो ट्रिक है ये आप दिमाग में रखिए। तो आइए अगला करते हैं। 25/2 का x प्रतिशत 150 है, तो x का मान कितना होगा, x की वैल्यू। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्योंकि इस तरह के देखिए परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आइए हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, 25/2 का x प्रतिशत कर दीजिए, x प्रतिशत कितना है 150। जैसे सवाल में कहे वैसे करते चले जाइए, क्या हो जाएगा, ये हमारा इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो जब भी पढ़ेंगे तो ये हमारा ऐसे ही आएगा। अगर इसको और देखिए बेसिक से बताएं तो ये देखिए 25/2 गुणे x प्रतिशत, x प्रतिशत ये पूरा x के साथ, लेकिन ये भिन्न में है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 25x/2, इसको तो जब पलटेंगे तो हमारा इसी 2 के साथ गुणा होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो इस तरह हम लिख दिए, क्या हो जाएगा 25x/200 बराबर क्या हो जाएगा 150। अब इसको तिरे गुणा कर लीजिए, एक तो हम अपने आसानी के लिए करते हैं कि ये भी भिन्न है तो ये भी भिन्न हो जाए, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ये हमारा इसका गुणा करेंगे एक का इसके साथ, तो 25 से कम 25x बराबर इसका इसके साथ करेंगे तो 150 गुणे 200। अब x बराबर 150 गुणे 200/25। अब 25 से काटिए तो क्या होगा, अगर नहीं पूरे 25 से आप काटने हैं तो इसको 5 से 5 5 25, 5 3 15 30, और ये क्या हो जाएगा 5 6 का 30, 6 बार तो 6 गुणे 200, तो यानी कितना आ जाएगा 6 दूनी के 1200। तो हमारा x का मान कितना आ गया 1200, यही हमारा आंसर गया। ठीक है दोस्तों, तो बस प्रतिशत में पहले पार्ट में इतना, अब अगले पार्ट में अगले वीडियो में अगले टाइप का सवाल बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।